हेलो एवरीवन, दिस इज CS आंचल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक लाए हैं आप लोगों के लिए वो एक तरीके से आप जान लीजिए कि जागरूकता से रिलेटेड है। हम लोग को देखा होगा जब हमारे मम्मी पापा जाया करते थे हमें लेकर के रेस्टोरेंट्स में या फिर आप कह लीजिए कि कहीं ढाबे पे, तो हम लोग जब खाना खाते थे उसके बाद ना हम लोग अपनी मर्ज़ी से, अगर हमें सर्विस अच्छी लगती थी या खाना अच्छा लगता था तो हमारे फादर या मदर अपनी मर्ज़ी से पैसे दिया करते थे एज अ टिप। आजकल अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी है तो काफ़ी लोग अब रेस्टोरेंट जाना बहुत पसंद करते हैं। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, जब भी आप, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं कोई हाइपोथेटिकली बात नहीं कर रही हूँ, ना ही हवा में बात कर रही हूँ, ये रियल लाइफ का मेरे साथ भी हो चुका है और मेरे काफ़ी नोन में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और जब हमारे को बिल दिया जाता है तो उसमें आप देखिएगा, जब एक तो आप कंपोनेंट होता है कि आपने क्या ऑर्डर किया, उसके ऊपर वो आपका GST लगाते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपका VSC लिखा होता है कंपोनेंट। अब कई लोग क्या होते हैं, उन लोगों की आदत होती है कि उन्होंने टोटल देखा कि हमें कितना पे करना है और वो पे करके चले जाते हैं। कई लोग तो बिल लेके भी नहीं जाते हैं, देखते भी नहीं है कि क्या लिखा है, उसमें क्या मतलब है। गाइस, रेस्टोरेंट ना आजकल के बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी कर रही है और गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस भी आ चुकी है इसके रिगार्डिंग कि अगर कोई कंज्यूमर की सर्विस लेकर अगर कोई सर्विस चार्ज नहीं देना चाहता तो आप उसको कंपलसरी बाउंड नहीं कर सकते देने के लिए। बट मोस्ट ऑफ दी रेस्टोरेंट्स ने क्या किया कि एंट्री गेट पे ही लगाने लगे थे बीच में कि हम लोग सर्विस चार्ज एप्लीकेबल करते हैं। तो अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट में इन होता था तो वो प्रिज्यूम्ड कर लेते थे कि आप अपना कंसेंट दे चुके हो और आपको देना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ भी मैंडेटरीली एज अ लॉ में नहीं है। अगर आप चाहो तो उस चीज़ को डिनाई भी कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि उन्होंने बाहर लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था, मेन्यू पे लिखा है या नहीं लिखा है, दैट इज़ ओनली अ ऑप्शनल पोर्शन ऑफ सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज क्या है, कोई गवर्नमेंट का टैक्स तो है नहीं, गवर्नमेंट की जेब में कुछ भी नहीं जाएगा इससे रिलेटेड। वो जो भी जाएगा वो आपस में ये लोग बांट लेते हैं रेस्टोरेंट वाले। तो ये जो वॉलंटरी पेमेंट है ये वॉलंटरी होनी चाहिए ना, बट आप अपने कस्टमर की जेब में ज़बरदस्ती हाथ डाल के इस चीज़ को निकाल रहे हो। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इस चीज़ को कहूँगी, जो मार्केट में मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एनालाइज कर रही हूँ। और ये सब चीज़ें ना प्रिवेल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है अबाउट देयर राइट्स। ऊपर से ये लोग ना बहुत चालाकी से क्या करते हैं, ठीक से नहीं लगते कि दे आर चार्जिंग दी सर्विस चार्ज। वो पता है किस चालाकी से लिखते, दे राइट कि VSC। अब आप सोचते रहो तो VSC क्या है, कितने लोग हैं जो पूछते हैं कि आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज़ VSC एंड व्हाई यू आर चार्जिंग फॉर इट। VSC होती है वॉलेंटरली सर्विस चार्ज। यस, तो आप जब अब रेस्टोरेंट्स में जाएं तो पहले बात आप उनसे साफ साफ बोल सकते हैं कि सर एक बार बताओ ये वॉलेंट्री है या फिर ये कंपलसरी है। वो खुद ही बोलेगा सर ये ऑप्शनल है ना, वॉलेंट्री, अगर आप चाहो तो दो, अगर आप ना चाहो तो ना। आपको अवेयरनेस इस चीज़ से रिगार्डिंग होनी चाहिए। तो अगर आप उनकी सर्विस से खुश हैं और आप उनके ऊपर उनको टिप देना चाहते हैं तब तो आपको मैं कुछ नहीं कह सकती, दैट्स योर विश अप टू, बट वो वॉलेंटरली होना चाहिए ना। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती ले रहा है और वो भी लगाते हैं सीधा 10% ऑफ द बिल है, जो भी आपके बिल का अमाउंट है उसके ऊपर 10% लगा देते हैं, विच इज़ अ वेरी ह्यूज। और लोगों को लगता है कि अगर वो नहीं देंगे, बहस करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यार कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दीजिए। आप अवेयर हो जाइए अपने राइट्स के प्रति। आप आवाज़ उठाएंगे तो उनको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। वो आपसे कंपलसरी सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी, कोई भी बिल जब आता है उसकी ऑथेंटिसिटी करने के लिए आप देखिए कि जब वो अगर वो GST लगा रहा है तो बिल के ऊपर प्रॉपर GST नंबर 15 डिजिट्स का है या नहीं। अगर 15 डिजिट का प्रॉपर GST नंबर है तो ठीक है, देन वो तो तब तो चार्ज कर सकता है वो GST। अगर वो नहीं है और अगर कुछ नंबर्स में इधर उधर है तो समझ जाइए कि गड़बड़ी है और आप उसको GST देने के लिए बिल्कुल मना कर दीजिए। सो कीप इन माइंड योर राइट्स, मेक yourself very much aware about the laws that are providing benefits to you। तो आप अपने बेनिफिट्स को प्रिवेल कीजिए, आप अपने राइट्स को जानिए और अपडेटेड रहिए।